हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 करवाऊंगा, है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने 43 क्वेश्चन करवाया था, वहां मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे मैंने मशीनरी डिस्पोजल लिख दिया था, और ये फर्नीचर अकाउंट है स्टूडेंट्स। मतलब फर्नीचर का हम बना रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा, है ना। बाकी सब कुछ ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। सो नेक्स्ट हम आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है 1 अप्रैल 2018 को नीरज लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीनरी को, है ना। वो 4 लाख की है और इस पे जीएसटी भी लगाया गया है 6% का, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, कोई भी, चाहे वो मशीनरी हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की ट्रांजेक्शन अगर आती है, तो जब भी हम एसेट अकाउंट में टू बैंक लिखेंगे, तो वहां पे हम सीजीएसटी एसजीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है मशीनरी अकाउंट और ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2018 की है, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा जितने का इसका कॉस्ट प्राइस है, 4 लाख रुपए का। मैं यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है कि 1 जनवरी 2020 को जो है एक पार्ट मशीनरी का सेल कर दिया गया है ना। सेल कर दिया गया है, और वो सेल किया गया है 22,000 रुपए में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 को, है ना, हमने क्या किया है, एक मशीनरी के पार्ट को सेल किया है, और इसकी जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2018 को 50,000 रुपए है। मतलब ये 4 लाख की टोटल मशीनरी है ना। और इसमें से हमने कितना पार्ट बेचा है, 50,000 अपॉन 4 लाख। तो 1/8 पार्ट हमने सेल किया है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मैंने पार्ट वैल्यू निकाली है, और पार्ट वैल्यू से जो है थोड़ा आसान हो जाता है करना। तो यानी कि अभी भी हमारे पास जो मशीनरी बची है, वो 7/8 पार्ट हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट है। आपको आ रहा होगा समझ जो मैं बोल रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए कि जिस भी मशीनरी को हम सेल कर रहे होंगे, है ना, जिस भी मशीनरी को हम सेल कर रहे होंगे, जैसे कि 50,000 वाली मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2020 को क्या बनती है, वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा गया है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया गया है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सीजीएसटी एसजीएसटी को हम मशीनरी अकाउंट में, एसेट अकाउंट में कहीं भी इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज जो है 10% के हिसाब से, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख ही दिया है टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए, तो 4 लाख मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया कि जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम 31 मार्च को डेप्रीशिएशन लगाएंगे, 31 मार्च को 2019 को। यहां लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, है ना। और यहां मैं जो हूं कैलकुलेशन कर दूंगा ब्रैकेट में, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये कॉस्ट प्राइस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी है, और ये हर साल जो है सेम रहेगी। यहाँ पे मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई है 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2019 को मैं यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 3,60,000।
4 लाख। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना स्टूडेंट्स। देखिए, तो यहां तक जो है क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं 1 अप्रैल को 2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है उस बात को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 जनवरी 2020 को, कब? 1 जनवरी 2020 को एक मशीन का जो पार्ट है जो हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2018 को 50,000 में, उसको सेल किया गया है 22,000 रुपए में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जिस डेट को सेल किया जा रहा है उस डेट को, इस क्वेश्चन में हम डिस्पोजल अकाउंट साथ में बना रहे हैं। ये सेल के टाइम बनाया जाता है। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बोला नहीं गया है, मैं बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो जीएसटी के अकाउंट्स बोले गए हैं, आउटपुट और इनपुट के आंसर दिए गए हैं, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो, अब जो हमारी सेल हो रही है वो 1 जनवरी 2020 की है, यानी कि इसी ईयर में, है ना, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 जनवरी 2020, है ना। और यहाँ मैं डेप्रिसिएशन यही रिकॉर्ड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन यहीं पे ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, जिस मशीनरी को देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना, उस मशीनरी की जो कॉस्ट है हमारे पास वो है 50,000 रुपए, और 10% की डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही, पर कितने मंथ की आएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, दिसंबर तक की 9 महीने की, क्योंकि एक दिन की डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते हैं जनवरी को, तब मतलब 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये 5,000 है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 3750 ये हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3750, है ना। सो यहां मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन, है ना, ऑन सोल्ड पार्ट। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट कर लिया है ना, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट कितना। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 लाख, ये सॉरी ये 50,000 की वैल्यू ये कब की है? ये 1 अप्रैल 2018 की है, और बेचा कब जा रहा है? 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को बेचा जा रहा है ना। तो 50,000 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 45,000 रुपीस की। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करेंगे 3750 को भी, तो हमारे पास 41250 वैल्यू बनती है, 41250। तो ये जो 41250 वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2020 को, यहां लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आप ध्यान से देखिए मैंने किया क्या, मैंने 1 जनवरी 2020 तक की वैल्यू को निकाल दिया है। स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि जो सेल किया जा रहा है, जैसे जो पार्ट सेल किया जा रहा है ना, उसको उसकी वैल्यू को जो हो आप देख सकते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन को एक तरीका हो सकता है कि रिकॉर्ड ना करूं, पर मैंने यहीं पे इसको रिकॉर्ड कर दिया है ना, मशीनरी अकाउंट में ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है ना, तो और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर नहीं बनाया जाता है
तो पूरी की पूरी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती है वो मशीनरी अकाउंट में ही होती है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिखा है। जो पार्ट मैंने सेल किया है मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। और ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में वो वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा, है ना, मतलब मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखा है, तो मैं 50,000 को माइनस करूंगा, देखिए 5,000 है ना, और साथ में मैं माइनस करूंगा 3750 को, ये मैंने डेप्रिसिएशन यहीं पे ही माइनस कर दी, इसको रिकॉर्ड मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो 1 जनवरी 2020 को आ रही है, और वो आ रही है 41250। देखिए 41250 मतलब जिस मशीनरी को मैं सेल कर रहा हूं उसको मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ना, ये सोल्ड वैल्यू है। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2020 को ही टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू है, 41250 आ रहा है आपको समझ में, आई थिंक, है ना, कि जिसको हमने बेचा, जिस मशीनरी को बेच रहे हैं उसको 1 जनवरी 2020 को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, मशीनरी अकाउंट में लिखा क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू मशीनरी अकाउंट, है ना, इस तरीके से। सो यहां पे मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 लिखा ही है यहाँ पे। सो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 जनवरी की ही यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन आएगी सारी, है ना, तो 1 जनवरी को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, बाय मैं यहां लिख सकता हूं, देखिए बाय बैंक अकाउंट, देखिए बाय बैंक अकाउंट मैंने यहां लिखा है, और मैंने कितने का इसको सेल किया है स्टूडेंट्स, 22,000 रुपीज में, यानी कि 22,000 में, ठीक है, 22,000 में सेल कर दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर रिकॉर्ड कर ली है ना। तो स्टूडेंट्स एक तरीका ये हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देख लें। देखिए कि 50,000 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ईयर में थी, है ना, जैसे कि यहाँ पे बताया इसने 1 अप्रैल 2018 को 50,000 वैल्यू थी, जिसमें मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिया, और मशीनरी की वैल्यू जो है 1 अप्रैल 2019 को इतनी बनती है। सो मैं ऐसा कर सकता हूं कि सपोज करिए जैसे इस डेप्रिसिएशन को मैं यहां से हटा देता हूं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान से आप देख लीजिए पहले कि जैसे मैंने इसको यहां से हटा दिया, है ना, ऐसे, और पूरी की पूरी जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे, यहां से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहां पे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। मतलब जिस ईयर में मैंने अभी इसको सेल किया है उसकी डेप्रिसिएशन मैं यहाँ रिकॉर्ड ना करूं, तो मैं यहाँ पे 45,000 रुपए लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने उसको पूरी साल यूज किया, और 50,000 पे 10% के हिसाब से 5,000 की डेप्रिसिएशन जो है मैंने चार्ज ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। तो 45,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कब लिखा, 1 जनवरी को मशीनरी, यहाँ पे तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी मैं 45,000 ही लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना चाहता हूँ, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी अगर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो वह वैसा भी हो सकता है कि जिस मशीनरी को हमने बेचा है उसकी सारी ट्रांजैक्शन यहीं पे हो जाए, तो ऐसा भी मैंने आपको सिखाया था। यहाँ हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखिए, और यहाँ पे जो अब लगेगी डेप्रिसिएशन वो किस पे लगेगी, 50,000 रुपए पे ही, क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 50,000 है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय जो है 9/12, क्योंकि 9 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है लगाएंगे। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ रहा होगा। सो ये जो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन थी ये मेरी कितनी आई थी, 50,000,
सॉरी 5,000 का 9/3750, ठीक है, 3750 इस तरीके से। सो 3750 ये मेरी डेप्रिसिएशन है 9 महीने की। देखिए जो मेरा प्राइस था 45,45,000 रुपीज, ये कब का प्राइस आया है, ये आया है 1 अप्रैल 2019 का, ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 का ये मेरा प्राइस आया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस तरीके से इसको निकाल दिया है, ये 45,000, और मैंने 1 अप्रैल 2019 के प्राइस को 1 जनवरी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, और 1 जनवरी को मैंने ये जो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है ना, ऑन 1/4/19। देखिए 1 अप्रैल को है ना ये वैल्यू है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 3,60,000 रुपए में ये 45,000 रुपए यहाँ पे इंक्लूड है। इस 45,000 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया 1 जनवरी को। एक तरीका यह भी हो सकता है, और मैं बोलता हूं आपको कि आप ऐसे ही करें, ठीक है। उसके बाद ये जो टू मशीनरी अकाउंट मैंने बुक वैल्यू 1/4/19 को यहाँ पे 45,000 आ रही है, उसको यहाँ 1 जनवरी को ट्रांसफर किया, और उस पे 9 महीने की डेप्रिसिएशन यही रिकॉर्ड कर ली मैंने। अब इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये तरीका जो है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सेल यहाँ पे लिख दी है, मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि 45,000 रुपीज डेबिट साइड ज्यादा है, और 22,000 माइनस डेप्रिसिएशन करके मेरे पास 19,250 रुपए आ रहा है, जो कि मेरा क्या है, लॉस है। यहां मैं लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, तो 19,250। सो ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को बना के स्टूडेंट्स होता क्या है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को बना के जो है वो ये हमारा प्रॉफिट लॉस का पता चलता है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस जो है इसकी बैलेंसिंग फिगर है, तो दिख रहा है हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। ओके जी, तो इतना जो है यहाँ पे क्वेश्चन को हमने कर लिया है ना। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तो एकदम तैयार है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे 1 जनवरी को डिस्पोजल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो मशीनरी हमारे पास बच गई है उसकी डेप्रिसिएशन अब हम जो है यहाँ पे चार्ज करेंगे 31 मार्च को 2020 को, ठीक है। और मैं यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, अब डेप्रिसिएशन हमारे पास 4 लाख की टोटल वैल्यू थी मशीन की, है ना। उसमें से हमने कितने की मशीन को बेचा है, 50,000 की मशीन को हमने बेच दिया था, ठीक है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 10/100 से, है ना, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 4 लाख माइनस 50,000, तो 10/100 35,000 रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर ली है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं 3,60,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे है, जो फुल वैल्यू थी, ओके। उसमें से हमने माइनस कर दिया 45,000 को, जो हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी,
है ना, 1 अप्रैल 2019 की वैल्यू। ओके, उसके बाद हमने रिमेनिंग मशीनरी पे ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन निकाली है वो है 35,000, तो 2,80,000 जो है यहाँ पे मेरा आ रहा है। एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरी रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, है ना, और ये बैलेंसिंग फिगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो वो आ रही है 2,80,000 रुपए। ये दोनों साइड का टोटल मेरा आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो है इसका 31 मार्च 2020 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,284 यानी कि 2,80,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन जो है मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्पोजल अकाउंट मैंने अलग से बनाया है ना, और मैं इसको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ पे देखने वाली है। देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ आंसर दिया है 41250 मशीनरी अकाउंट। ये कौन सा है? ये वो वैल्यू दी है जो हमारी बन रही है कब, 1 जनवरी 2020 को, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए हमारे पास 50,000 की मशीनरी थी जो यहाँ बोली गई है। देखिए 1 अप्रैल 2018 को यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ये 1 अप्रैल 50,000 रुपए। ठीक है, तो इस पे मैंने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाई है 5,000 की, ये 45,000 बनती है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि जब इसको बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो उस पे मैंने 9 महीने की डेप्रिसिएशन 3750 लगाई है। तो मैं इस माइनस कर दूंगा 3750, तो ये 41250 ये वैल्यू मेरी है, आप देख सकते हैं। और यही वैल्यू यहाँ पे दी गई है मशीनरी अकाउंट 41250, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसका आंसर भी 2,80,000 बिल्कुल ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, उसने पहले वाले मेथड को फॉलो कर लिया होगा, मतलब उसने इस डेप्रिसिएशन को यहाँ यहीं पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जिस मशीनरी को मैंने सेल किया है उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर दी है ना। उसको मैंने मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने रिमेनिंग मशीनरी जो मेरे पास बच गई है उस पे मैंने डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड की है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, ये रिमेनिंग मशीनरी की डेप्रिसिएशन है ना। तो मैं साथ में लिख भी देता हूँ यहाँ पे रिमेनिंग, है ना, मशीनरी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये रिमेनिंग मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, जिसको सेल किया उसकी डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। और मैंने आपको बता दिया कि ये 41250 कैसे आया, पर 45,000 में से 3750 को माइनस करने के बाद। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स थोड़े लेंथी टाइप के होते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट यहाँ पे हम बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 और लिखेंगे टू टू बैंक अकाउंट, है ना। टू बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये 4 लाख की मशीनरी है और इस पे 6% का जीएसटी है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय
6/100, 24,000। ठीक है, तो 24,000 हम यहाँ पे इनपुट जीएसटी लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनपुट सीजीएसटी है ना। और 1 अप्रैल 2018 को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 31 मार्च को लिखेंगे 19 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। ठीक है, तो इसका टोटल जो है बोथ साइड का हमारा आ गया है 24,000। और ये अकाउंट इतना ही बनता है स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा ये अकाउंट बनता भी नहीं है ना। और यहाँ भी हमारा 24,000 रुपीज जो है टोटल हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारे दो अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं बनके। सो मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बताया है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद क्या होगा कि जब हमने मशीनरी को सेल किया है, और कब सेल किया है, हमने सेल किया है यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2020 को। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 20 को बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। और हमारी सेल वैल्यू क्या है, हमारी सेल वैल्यू है 22,000 रुपए। ठीक है, तो जीएसटी जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 22,000 पे मल्टीप्लाई बाय, जीएसटी कितना है सेल पे, सेल पे भी जीएसटी 6% है, तो 6/100। ठीक है, सो 1320। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, सो 1320। ठीक है, तो 1320 सो यही एंट्री, यही सेम पोस्टिंग जो है हम यहाँ पे कर देंगे, है ना। देखिए आप देख सकते हैं, तो आउटपुट जीएसटी में स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरी डाउन जो है, आपका कैरी डाउन की जो डेट है उसको देखिए करेक्ट कर लेते हैं उसको। 31 मार्च की आएगी स्टूडेंट्स, 31 मार्च, 31 मार्च 2020, ऐसे 31 मार्च 2020। तो सेम यही पोस्टिंग जो है आपकी आउटपुट एसजीएसटी के केस में हो जाएगी, है ना। और इसका टोटल 1320 आएगा, है ना, 1320 आएगा। ठीक है, टोटल करना हो तो यहाँ पे, और यहाँ भी लाइनें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है। मतलब आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है हर एक बात का, अकाउंट्स में जो है वो कैलकुलेशन के नंबर मिलते हैं, और साथ ही साथ में आपका अकाउंट भी फॉर्मेट भी ठीक होना चाहिए। और जो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो साथ ही साथ में आपको डेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स में, है ना, टाइम की। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है ना, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है। तो जीएसटी अकाउंट सारे बन गए हैं, आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, है ना। और मैंने सेल वैल्यू पे जीएसटी लगाया है ना, बाकी मैंने 4 लाख पे इनपुट जीएसटी लगाया है जो परचेज किया है। तो उसकी एंट्री भी मैंने आपको करके दिखा दी है, यहाँ पे दोनों अकाउंट बना दिए हैं, एस जीएसटी सी जीएसटी।
हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसका ये जो आंसर मैंने आपको बताया 4241,250 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने सोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा, जैसे कि मैं पहले कर रहा था। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीका ही वैसे ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन करें, आपका कभी गलत नहीं होगा, है ना। वैसे भी आ सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।